तो गाइस वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग एंड सुबह हो चुकी है एंड मेरे सुबह के काम भी सारे ही ख़त्म हो चुके हैं। आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे और हम थोड़ा सा शायद सेलिब्रेट करेंगे। और अभी ना वो चले गए हैं, मतलब अभी सोए हुए हैं, अभी उठे नहीं हैं। तो मैं सुबह उठ गई थी जल्दी। सो मैंने जो है पूजा वगैरह की, जैसे आपको छोटी सी क्लिप ऐड की थी मैंने पहले। सो ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं की हमने इस बार, जैसे कि मैं पूरे घर में जो हमारे यहाँ पे रीति रिवाज है हिंदू धर्म के मुताबिक मंडी में तो पात्री डालते हैं हम पहले, उसके बाद जो है घर की पूजा वगैरह होती है, उसके बाद जो है बिहाइयों की पूजा होती है, जो पिंड बनाए होते हैं जैसे जन्म पे, तो उनकी पूजा वगैरह होती है। सो उसकी पूजा वगैरह मैंने कर ली। दैन अभी हस्बैंड सोए हुए हैं, बस वो नहाएंगे, उसके बाद वो खुद की पूजा मतलब खुद से पूजा करेंगे और उसके बाद जो है वो ड्यूटी जाएंगे। सो चलो फिर मैं दूध उबाल रही हूँ अभी, ये देखो। तो मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और जैसे मैंने कहा था कि हस्बैंड जी पूजा वगैरह करेंगे और उसके बाद जो है वो ड्यूटी जाएंगे। तो उन्हें तबीयत उनकी शाम से ही थोड़ी थोड़ी सी ख़राब थी, उनके पेट में दर्द हो रहा था और हल्का हल्का बता रहे थे, इतना भी नहीं बता रहे थे कि बहुत हो रहा है, बस हल्का हल्का दर्द बता रहे थे। और उनको मतलब सुबह के टाइम जैसे मैं पूजा कर रही थी उस टाइम भी हल्का हल्का पेन था, तो मैंने उनको पानी गर्म करने के लिए लगा दिया था नहाने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि उठ जाओ नहा लो, पानी गर्म हो गया है। तो वो नहाने के लिए उठे ही थे, अचानक ही उनके पेट में ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया। अब फिर हल्का हल्का थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। फिर वो नहाने भी चले गए उसी टाइम। नहा के आए, उसके बाद जैसे ही उन्होंने कपड़े पहने ना तो उनका जो पेन है हद से ज़्यादा हो गया, उनसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल वाला पेन उनको होने लगा। उसके बाद मैंने फटाफट से भाई को कॉल किया, क्योंकि वो गया हुआ था नाइट ड्यूटी, कि मैंने बोला कि घर में ऐसा ऐसा हो गया है, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तो हॉस्पिटल लेके जाना है, तो आप जल्दी से आ जाओ। तो भाई जल्दी जल्दी से आए और उनको स्कूटी पे ही लेके गए हैं हॉस्पिटल। तो पता नहीं क्या हो रहा है यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ लगा ही है इस बार मेरी लाइफ में। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। पहले तो नानी जी गए, उसके बाद नानी के बाद मेरी मम्मा के मामा, उसके बाद मेरी मम्मा के मामा के बेटे, बड़े बेटे, वो चले गए, डेथ हो गई उनकी। उसके बाद कुछ टाइम हुआ ही था, मतलब 4-5 दिन हुए, फिर आरुष की तबीयत ख़राब हो गई रात को। उसको वॉमिटिंग इतनी हुई कि हमें उसको रात को ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और उसके बाद आरुष की तबीयत हल्की हल्की सी ठीक होने लगी। कल शाम को भी आरुष को वॉमिटिंग हुई थी रात को, बट उतनी नहीं हुई थी, मैंने उसको दवाई दे दी थी। और कल ही शाम को आरुष के पापा की भी पेन स्टार्ट हो गई और सुबह तक उनका हालत ख़राब हो गई। अभी उनको लेके गए हुए हैं हॉस्पिटल। स्कूटी पे 2 ही जने जा सकते हैं, इसलिए भाई और हस्बैंड जी चले गए हैं। मम्मा जी और पापा जी थे नानी के घर, वो वहीं से चले गए फिर से। और मैं हूँ यहाँ पे आरुष के पास, क्योंकि बच्चे के पास भी कोई ना कोई चाहिए। दादी जी हैं घर में, लेकिन दादी से संभाला नहीं जाएगा आरुष, तो मेरे को जो बोला है कि घर पे ही रहे। घर भी देख, आज जो है आरुष के पापा का बर्थडे है और मैंने सुबह पूजा वगैरह भी की है। तो जो बिहाइयाँ होती हैं निकाली हुई, उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता है, जैसे उनकी पूजा होती है तो उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता है। तो उसके लिए मुझे हस्बैंड ने ही मना कर दिया उसी टाइम कि मैं भाई के साथ चला जाऊँगा, अब तो घर में रहे, आरुष को भी देख और मतलब उनको भी अकेला मत छोड़ना। तो कोई ना कोई दुर्घटना होने का डर रहता है, तो इसीलिए मैं घर में हूँ, दादी भी साथ में ही है। बस टेंशन इतनी चली है दिमाग में कि दिमाग फटने को है इस टाइम। पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कंट्रोल बहुत किया हुआ है।
तो अभी उनको हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। उनको जो है पेन किलर के इंजेक्शन लगे हैं क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था। अभी जब मैंने कॉल किया तो उनको उनके जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह लगे हुए थे और डॉक्टर अभी आए नहीं थे, तो फिर डॉक्टर को चेक करवा के पता ही लगेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं, इतनी ज़्यादा पेन क्यों हो रही है आखिरकार। सो ब्लॉग को मैंने स्टार्ट कर दिया था और उनका बर्थडे ब्लॉग था, तो मैंने सोचा कि कुछ यादगार होगा, लेकिन क्या करें, जब किस्मत ही ऐसी हो तो दूसरों को दोष दे के क्या फ़ायदा। तो ब्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी ही, क्योंकि मुझे बताना भी है आपको कि हुआ क्या था एक्चुअली। सो बहुत ही अजीब सा बर्थडे रहा उनका। हमेशा अच्छा बर्थडे रहता है, बट इस बार मैंने सोचा था कि कुछ खास करेंगे उनके बर्थडे पर, बट चलो छोड़ो, लग जाएगा थोड़ी देर में पता कि उनको प्रॉब्लम क्या हो गया। सो फ़ोन मेरा स्विच ऑफ होने वाला है और मैं इसको चार्जिंग को लगाऊंगी। और अभी बच्चे हैं सिर्फ बर्तन धोने को। शाम को मैंने बर्तन नहीं धोए थे और सुबह भी चाय वगैरह बनाई, हमने कुछ भी नहीं पिया, बस मैंने चाय बनाई थी। उनको कहा कि पूजा कर लो, उसके बाद हम चाय पी लेंगे। सो बस पूजा करने की देर हुई, उसके बाद उनकी पेन इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सो चलो फिर कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बस खुद को हैप्पी रखो और लाइफ में आगे बढ़ो, बस यही एम है। और मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या हुआ क्या नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद क्या, शाम को ही शायद अब शूट हो। सो आपको बताऊंगी मैं अगले क्लिप में कि हुआ क्या था आखिरकार। तो चलो फिर काम वगैरह कर लेते हैं अभी। तो गाइस, जब से हस्बैंड आए हैं तब से उन्हीं के साथ हूँ और चल रही थी उनकी सब कुछ। अभी थोड़े से ठीक हुए हैं और जो चीज़ें हुई वो मैं एक छोटी सी क्लिप में दिखा दूँगी आपको। अल्ट्रासाउंड वगैरह, मेडिसिन और पर्ची वगैरह। तो आज के ब्लॉग को करती हुई यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।